ओम गुरुवे नमः। सचकृतार योगी पीर धाम से जानेंगे कि बालक बनो तो बालकनाथ बने मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए, शिव पिता परमात्मा को पाने के लिए, जब बाबा जी का दर्शन पाने के लिए, बालक बनो तो बालकनाथ मिलेंगे। तो भगवान का दर्शन पाने के लिए, कृपा पाने के लिए, जब भगवत प्राप्ति करने के लिए, 84 लाख को कटाने के लिए, अपने जीवन में आनंद को पाने के लिए, दुखों को भगाने के लिए, भगवान की कृपा पाने के लिए 3 मार्ग बताए गए। कर्म, ज्ञान, भक्ति। ज्ञान में 2 आते हैं, योग और ज्ञान। कर्म कांड में 80,000 श्लोक होते हैं और कर्म कांड हवन पे आधारित होता है। किस जगह पे हवन होगा, किस टाइम पे हवन होगा, जिसके लिए हवन होगा वो उस हवन में हाजर नाजर होके जब स्वाहा बोले हमारी आहुति लेने आए। ईमानदारी के द्रव्य से हवन होगा। संस्कृत के दात, अनुदात, स्वरित, ये तीनों कहाँ ऊंचा सर ले जाना, कहाँ नीचा ले जाना, कहाँ प्रॉपर उसको, जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, इस तरह से दात अनुदात, उच्च स्वर, नीचा स्वर, मध्य स्वर, दात अनुदात स्वरित, और विधि कि इस आराध्य इष्ट को ये चढ़ेगा, ये नहीं चढ़ेगा, विधि निषेध, ये 6 नियमों पे पूरा कर्म कांड 80,000 श्लोकों में वेद में बताया गया, जिसका फल स्वर्ग, स्वर्ग के बाद फिर नर्क, नर्क के बाद 84 लाख योनियां। दूसरा ज्ञान। ज्ञान में विवेक, विराग्य, फिर छठ संपत्त, समाधि, छठ संपत्त, 6 संपत्तियां और जो कि निर्विशेष, निर्गुण, निराकार ब्रह्म के लिए होता है, ब्रह्म ज्ञानियों के लिए होता है। जैसे पवित्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब का मार्ग, कुरान शरीफ का मार्ग, ब्रह्म ज्ञानियों का मार्ग, उसमें विवेक, विराग्य, छठ संपत्त, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये ज्ञान मार्ग होता है। फिर योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये योग मार्ग। फिर भक्ति, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साख्य और आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति। अब बालक बनो तो बालकनाथ मिलेंगे। कलियुगी जीव के लिए इस सब का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। कर्म कांड का करेगा भी तब भी स्वर्ग जाएगा, नरक जाएगा, घूमेगा। और ज्ञान मार्ग, जब कर्म मार्ग, ज्ञान ध्यान कुछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी सब तो बड़ा सतगुरु नानक, जिन कल राखी। कलयुग में गुरु का ज्ञान, गुरु की हर युग में हमारी रक्षा करता है, इसलिए कलयुग में गुरु विद्या, गुरु ज्ञान ही, और पूर्ण गुरु की विद्या और ज्ञान ही सबसे बड़ा है। तो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म कांड, ये और युगों में पॉसिबल था, इस पे चल के जीवन में साधना करना, लेकिन कलयुग में सिर्फ एक भक्ति मार्ग है, और भक्ति मार्ग में भी भक्त बनना पड़ेगा। भक्त मतलब दीनता, सहनशीलता, और औरों को मान देना, खुद का मान ना जाना, ये भक्तों के 3 विशेष गुण होते हैं। और फिर साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये भक्ति करना। सबसे पहले श्रद्धा मतलब भूख अपने कल्याण की, उसके बाद साधु संग, पूर्ण गुरु का मिलना, उसके बाद उनका कीर्तन प्रवचन सुनना, तत्व ज्ञान सुनना, उसके बाद अनर्थ निवृत्तियों को निकालना, जिनसे तुम्हारी भक्ति खराब होती है, निंदा, चुगली, औरों में परदोष देखने से, जा नामापराध से, तो उसमें से निष्ठा, निष्ठा मतलब टूट विश्वास, उसमें से रुचि, अब संसार से रुचि चलेगी, अब हरि गुरु भगवान में ही रुचि है,
उसमें से आसक्ति, आसक्ति में से भाव, भाव में से प्रेम, और प्रेम के वश में भगवान। तो तब पौना हरिओं लखदाताओं, राम कृष्णों, सदगुरुओं, ये हमारे भक्त वत्सल्य या भक्तवश या प्रेमवश, ये इतनी बड़ी साधना करके वो हमें इस मंजिल तक पहुंचा जाएगा। अब कलयुगी जीव के लिए औरों को मान करना, खुद का मानना चाहना, क्योंकि वो काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा है। 3 ताप, 3 शरीर, 4 दोष, 5 क्लेश, 5 विकार, इतनी सारी बीमारियां उसको लग रखी हैं, और घास की तरह उसको दीनता रखनी है। घास के ऊपर कोई जो काम रखे, जिधर पर रखे उधर को घास झुक जाता है। दूसरा सहनशीलता, तीसरा और उनको मान करना, देना और अपना मान ना चाहना, सब धर्मों में एकता रखना, सब संतरों में मैत्री भाव रखना। तो ये बड़े बड़े गुण हैं जो भक्त बनने के लिए हमें चाहिए। उसके बिना हमारी भक्ति मार्ग पे हम चल नहीं सकते। तो बाबा जी कहते हैं कि ये इतने बड़े बड़े मार्ग हैं, जो इतनी मुश्किलें साधना है, जो ये सब कहाँ करेगा कलयुगी जीव। तो माँ के पेट से जब आया था, बोला बाला था, बाद में तूने मतलब भगवान बच्चे के रूप है, ये जो भी सीखा तूने, झूठ बोलना, निंदा चुगी, ठगी, फरेब, ये बाद में सीखा संसार में। इसलिए गुरु के पास जाके, पूर्ण सतगुरु के पास जाके दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर, अपने मन को शुद्ध कर, उनकी तन मन धन से सेवा करके, जिससे उनको खुशी मिले, और फिर उस मन को शुद्ध करने के बाद वो गुरु तेरा तन मन धन शुद्ध करने के लिए भी तुझे तन मन धन से सेवा देंगे, और शुद्ध होने के बाद तुझे शिव शक्ति का दान करेंगे, इस प्रेम शक्ति का दान करेंगे। जैसे तू बोला था, माँ के पेट से आया था, माँ ही तेरी सेवा करती थी, तू सिर्फ रो देता था। ऐसे ही पूर्ण सतगुरु के पास जाके अपनी मन बुद्धि का समर्पण कर। जैसे ए फॉर एप्पल सीखा, जैसे वकील को करते हैं, जैसे टीचर को करते हैं, डॉक्टर को करते हैं, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, ऐसे ही ये तो प्रत्यक्ष ज्ञान है। तब भी किसी को पूरा ज्ञान नहीं है संसार का, अगर है भी है तब भी उसको भगवान की ABCD की नॉलेज नहीं है। तो संसार से इंटेलिजेंट बंदा भी भगवान का ज्ञान नहीं जानता, 0 है। इसलिए जो तू नहीं जानता तुझे वो पाना पड़ेगा। मैं कैसे मिलूंगा, कैसे दर्शन दूंगा, ये एक पूर्ण सदगुरु से तुझे जाके पता चलेगा। इसीलिए उन्हीं की तन मन धन से, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, वो पूर्ण है तो वो महेश है, और महेश के ही भोले शंकर का ही मैं अवतार हूँ। मेरी जोत उनमें रखी है, उसके माध्यम से मैं ज्ञान दूंगा, मोक्ष मुक्ति दूंगा, सारी बातें समझाऊंगा। तो तू तन मन धन से उनकी शरण में जा, और समर्पण भाव से उनकी खुशी, जिससे उनको खुशी मिले, वो सेवा कर। अपने मन को शुद्ध कर, शुद्ध मन को फिर मैं दिव्य कर दूंगा, और फिर तेरी साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, इससे तुझे तेरी मंजिल बन जाएगी। तो बालक मतलब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित ये शुद्ध मन, शुद्ध अंतःकरण, जिससे बाबा जी हमें प्राप्त होंगे, जिसका ज्ञान हमें गुरु से प्राप्त होगा, उसकी शिक्षा दीक्षा से होगा। बाबा जी अपनी अवतार लीला लेंगे। ये बाबा जी शाद अलाइया में आए थे और अपनी अवतार लीला लेके चले गए। ये कायनात सृष्टि दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए गुरु के पास जाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि बाबा जी का दर्शन किस तरह से हमें होगा। पोए लंगोट, फिर रुद्राक्ष की मालाएं, फिर ये सिंगी, सुनहरी जटाएं, गुफाएं, मोर, दूना, चिमटा, ये सब का क्या मतलब है, क्या ज्ञान है, ये सारा गुरु के माध्यम से ही हमें प्राप्त होगा। गुरु भी पूर्ण चाहिए और चेला भी ठीक चाहिए, तब ये बाबा जी का दर्शन होगा और हमारी ये जीवन का लक्ष्य हमें प्राप्त होगा।
तो गुरु सही है चेला सही नहीं है तब भी कोई फायदा नहीं होगा। चेला सही है भूख बहुत है उसको, लेकिन गुरु ही सही नहीं मिला। 4 धाम की यात्रा कराओ, ये जप कर लो, वहाँ गुफाओं पे जाओ, महीने महीने बाद 7 साल 3 महीने, इन्हीं सब शारीरिक क्रियाओं में हमें वो हमारे मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देगा। तो इसलिए इस प्रवचन में हमने समझा, जाना, जो ज्ञान उसको अपनी ज़िंदगी में हमने अमल करना लाना है। रामदास की तरफ से सजगता।